नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। अब खबरें विस्तार से। देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार श्रद्धामयी ढंग से मनाया गया। देर रात से ही हरिद्वार से जल भरकर लौटे कांवड़ियों की भारी भीड़ शिवालयों में उमड़ पड़ी। शिव भक्तों ने शिवालय पहुंचकर कांवड़ और गंगा जल चढ़ाया। वहीं बिजनौर के अलग अलग शहरों में स्थित शिवालयों में सुबह सवेरे से ही जल चढ़ाने वाले भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। शिव मंदिरों में मेले जैसा माहौल रहा। भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मन्नतें मांगी। शिवरात्रि पर माहौल पूरी तरह शिवमयी रहा और वातावरण बम भोले के जयकारों की गूंज से सराबोर रहा। मंदिरों के बाहर पुलिस की व्यवस्था देखने को मिली। सुरक्षा के लिहाज से शिवालयों के बाहर पुलिस की तैनाती रही। वहीं नगीना में शिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिव भक्त भक्ति में लीन भोले की बम बम करते हुए शाम 7 बजे से ही लाइनों की लंबी कतारों में भक्ति में लीन जल चढ़ाने मंदिर में पहुंचे। मंदिर में 12 बजे पंडित जी ने पूजा कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर पालिका द्वारा शिव भक्तों के लिए शिविर लगाया गया। दवाई, दूध आदि से शिव भक्तों की सेवा की गई। वहीं विधायक मनोज पारस के सौजन्य से शिविर लगाया गया। शिविर में नीलम पारस, धर्मेंद्र पारस, अभिषेक ने भी शिव भक्तों की सेवा की। पूरा नगर शिव भक्ति में लीन रहा। हर जगह बम बम भोले की गूंज सुनाई दी। उधर निकटवर्ती ग्राम खारी झालू में स्थित प्रसिद्ध स्वयंभू शिवलिंग झारखंडी मंदिर में रात्रि से ही जल चढ़ाने व कांवड़ चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लंबी लंबी लाइनें लग गईं, जिसमें कई हजार श्रद्धालुओं ने शिवजी पर जलाभिषेक कर सुख शांति की कामना की। आसपास के क्षेत्र से कई श्रद्धालु पैदल यात्रा कर भगवान भोले का जलाभिषेक करने पहुंचे। उधर स्योहारा क्षेत्र के गांव गंगाधरपुर में झारखंडी के मंदिर पर क्षेत्र के लगभग 200 गांव के कांवड़ियों ने रात्रि 12 बजे से जलाभिषेक करना शुरू किया, जो दोपहर 2 बजे तक निरंतर जारी रहा। कांवड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ग्राम निवासी सेवानिवृत्त मास्टर सुरेंद्र सिंह का कहना है कि जहां यह मंदिर बना हुआ है उस स्थान पर कभी झारखंडी का बाग हुआ करता था। ग्रामीणों को सपने में एक संत ने दर्शन देकर बताया कि जिस स्थान पर झारखंडी का बाग है उसी के बीच में भगवान शिव का प्राकृतिक शिवलिंग मौजूद है। इस झाड़ियों को साफ कराकर वहां देखा गया तो नाग का जोड़ा और प्राकृतिक शिवलिंग प्राप्त हुआ। उसी के बाद से इस स्थान पर प्रतिवर्ष एक विशाल मेला लगाया जाता है तथा क्षेत्र के गांव खानपुर, सदाफल, लंबा खेड़ा, मेवा नवादा, गंगाधरपुर, सहसपुर, गुरदासपुर, कुरी, कृष्णरामपुर, किवाड़, बुढ़नपुर, इंदरपुर, मकनपुर, नरावली, राजा का ताजपुर, नूरपुर, अमरोहा क्षेत्र, संभल, मुरादाबाद, आलमपुरी आदि सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ जल अभिषेक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर पर जलाभिषेक कर मन्नत मांगने पर सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सुरेंद्र पार आदि का कहना है कि मंदिर पर रात्रि से ही भंडारे का आयोजन होता है। इस दौरान शिव भक्तों ने
व्रत रखा और माता पार्वती और शिव से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। सैकड़ों वर्ष पुराना है और स्वतः ही उपजा हुआ शिव जी है। यहाँ पर दूर दराज के सैकड़ों गांव के आदमी आते हैं तथा रात्रि में लगभग 2 बजे से जल चढ़ना शुरू हुआ और वो लाइन जो है अभी दिन में 3 बजे तक नहीं टूटती। बहुत लंबी लाइन लगी है। क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये मानता है कि जो बोलकर करता है या जो चाहता है तो उसकी जो है मान्यता पूरी होती है। जनपद बिजनौर के चांदपुर सियाऊ प्राचीन बाबा झारखंडी शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए शहर और आसपास के लोगों के साथ साथ कांवड़ियों का रेला उमड़ पड़ा। रात्रि 12 बजे से ही बैठी कांवड़ वाले और भोलेनाथ के भक्त उनको जल चढ़ा रहे थे। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ को प्रिय धतूरा, भांग, दूध, दही और बेर भी चढ़ाए गए। भोलेनाथ के भक्तों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात रहा और मंदिर परिसर में समिति के द्वारा 2 रास्तों की एंट्री से जल चढ़ाया जा रहा था। एक रास्ते से कांवड़िए जल चढ़ा रहे थे जबकि दूसरे रास्ते से आम इंसानों को जल चढ़ाने के लिए मंदिर परिसर में जाने की इजाजत दी गई। इस मौके पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही। मेरा नाम राजीव गोयल है। अच्छा, जिस तरह से आज अभिषेक हो रहा है, आप कांवर भी लाए हैं, क्या आस्था है इस मंदिर में? इस मंदिर ये इस एरिया का सबसे पुराना मंदिर है और ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है। ये बनाया नहीं किसी ने भी। हमारी याददाश्त से भी पहले कभी जो है ऐसा कहावत है कि कोई घसियारा जो है घास काट रहा था तो उसका कोई पत्थर में लगी और दूध की धारा बही। आप देखिए शिवलिंग पे अभी भी जो है वो निशान है, कट का निशान है, आप देख सकते हैं वो। तो ये शिवलिंग जो है वो स्वयंभू है, मैन मेड नहीं है, बनाया हुआ नहीं है। इस एरिया का सबसे बड़ा जो है, सबसे पुराना, सबसे जो है महत्व का जो है शिवलिंग है। अच्छा, ये बताइए पुलिस व्यवस्था कैसी रहती है यहाँ पे? पुलिस व्यवस्था ठीक है। इस बार तो इन्होंने और अच्छा कर दिया कि जो पार्किंग है 2 व्हीलर की पार्किंग, वो 2 व्हीलर पार्किंग भी बाहर कर दी। तो उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो व्यवस्था सुचारू हो गई। हाँ, ये विशेष स्थल है, यहाँ शिव पीठ स्थान है। यहाँ जो भक्त अपनी मनोकामना मांगने आता है उसकी भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। कब से ये जल चल रहा है? यहाँ अनादिकाल से जल चढ़ता आ रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है। पूर्वजों से पता लगता है कि हम हमेशा जल चढ़ाते आए हैं। कितने दशक पुराना ये जो मंदिर है, इसके बारे में कुछ? इसका राजस्व रिकॉर्ड में 1890 वाले रिकॉर्ड में भी इसकी एंट्री है। तो उससे पहले ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर्वे हुआ है उसमें इस स्थान का ये बना हुआ है। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की दिनांक 10 फरवरी 2022 को होने वाली मतगणना के मद्देनजर मतगणना स्थल वेयर हाउस का निरीक्षण कर ईवीएम सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा मतगणना वाले दिन की गई ड्यूटी व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, प्रत्याशियों के आने जाने का रास्ता, पर्याप्त बैरिकेटिंग, पुलिस बल, आउटर कार्डन, इनर कार्डन, रूट डाइवर्ट, सुरक्षा व्यवस्था आदि संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट। के आउटर कार्डन का निरीक्षण किया गया, जिसमें मतगणना के दिन कहां पर पार्किंग होगी, कहां पर बैरियर लगेंगे, कहां पर एजेंट आएंगे और पैदल कहां से आएंगे, इसी प्रकार से सरकारी अधिकारी कर्मचारी कहां से आएंगे, कौन सा रूट होगा, इस सब पर निरीक्षण किया गया। पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी इसी अनुसार लगाई जा रही है और संबंधित प्रत्याशियों को इस संबंध में पेपर के माध्यम से या उनको ब्रीफ कर दिया जाएगा। शिवरात्रि के मद्देनजर शेरकोट के निकटवर्ती एक ग्राम में निकल रही शोभा यात्रा के रास्ते को लेकर 2 समुदायों के लोगों के बीच गहमागहमी बढ़ गई। एक और जहां एक पक्ष ने
बिना अनुमति गांव में शोभा यात्रा निकालने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके त्योहार पर विघ्न डालने का आरोप लगा सड़क पर बैठ गए। सूचना पर पहुंची शेरकोट पुलिस ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, जिस पर दोनों पक्षों के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और गांव के जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों को समझा बुझाकर रजामंद कर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान गांव में भारी पुलिस बल देखने को मिला। मौके पर सीओ अफजलगढ़ सुनीता दाहिया, सीओ धामपुर अजय अग्रवाल, सीओ प्रमोद सिंह, थाना अध्यक्ष मनोज परमार, थाना अध्यक्ष श्योहारा आशीष कुमार, थाना अध्यक्ष रेहड़ प्रभारी निरीक्षक अफजलगढ़ आदि सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।